देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंद आवाज। व्यापारी आमजन का रखें ध्यान, व्यापार भी करें लेकिन सड़क पर अतिक्रमण नहीं करें। शेखावत। नगर पालिका क्षेत्र में बढ़ते अस्थायी अतिक्रमण को लेकर विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि व्यापारी आमजन को परेशान नहीं करें, अपने व्यापार भी करें और सड़क पर अतिक्रमण भी नहीं करें। उन्होंने कहा कि सड़क पर अतिक्रमण होने से वाहन फंस जाते हैं और जाम लग जाता है। मेन बाजार में अस्पताल होने के कारण मरीजों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शेखावत ने कहा कि व्यापारी वर्ग प्रबुद्ध वर्ग है, इन्हें तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से मेरा समस्त व्यापारियों से अनुरोध है कि वे आमजन की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण नहीं करें। अपनी दुकान के सामने किसी वाहन को खड़ा नहीं होने दें। दुकान के सामने वाहन खड़ा होने से व्यापारियों को भी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि समय समय पर नगर पालिका और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है तो उसमें सभी व्यापारी अपना सहयोग प्रदान करें। नगर पालिका क्षेत्र में जो अस्थायी अतिक्रमण है, जो लगातार प्रशासन द्वारा हटा दिया जाता है, फिर व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? इस विषय पर मेरा सभी हमारे व्यापारी बंधुओं से ये आग्रह है कि वो आम जन को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखें, वो व्यापार भी करें लेकिन सड़क पर अतिक्रमण नहीं करें, क्योंकि सड़क पर अतिक्रमण होने से वाहन फंस जाते हैं और वहाँ मेन बाजार में हॉस्पिटल होने की वजह से बहुत ही मरीजों को कई बार परेशानी आती है। साथ ही ट्रैफिक घंटों जाम होने से दुकानदारों को भी नुकसान होता है। तो मेरा आपके माध्यम से व्यापारियों से भी अनुरोध है कि हम नागरिकों के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, हमारा जनमानस के प्रति जो भाव होना चाहिए कि किसी को हमारे कार्य से परेशानी नहीं हो, इन भावनाओं को ध्यान रखें और जो पुलिस नगर पालिका जो कार्रवाई करती है उसमें अपना सहयोग करें और शहर को अतिक्रमण मुक्त करें ताकि आवागमन सुचारू हो, हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट को तकलीफ नहीं हो और जाम होने की वजह से फिर ग्राहक भी उनकी दुकानों तक नहीं पहुंचता है, तो ये उनको भी नुकसान होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आवागमन को सुचारू बनाने में अपना सहयोग रखें, क्योंकि व्यापारी वर्ग प्रबुद्ध वर्ग है और इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनसे आग्रह करेंगे और हम इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। वहीं बानसूर थानाधिकारी बैरवा का भाजपा ने किया सम्मान। बानसूर थानाधिकारी किशनलाल बैरवा का मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने माला साफा पहनाकर व मिठाई खिलाकर सम्मान किया। उल्लेखनीय कि 21 फरवरी 2023 को थानाधिकारी हेमराज सिंह सराधना का तबादला होने पर सम्मान किया गया था। बाजदयाल थानाधिकारी अजय सिंह शेखावत को बानसूर का चार्ज दिया गया था। चार्ज ग्रहण करने के 3 दिन बाद अजय सिंह शेखावत का तबादला दोसा कर दिया गया, जिसको लेकर बानसूर थानाधिकारी का पद रिक्त था। थानाधिकारी शेखावत के बाद किशनलाल बैरवा को बानसूर थानाधिकारी लगाया गया और बैरवा ने चार्ज संभाल लिए हैं। थानाधिकारी किशनलाल बैरवा ने बताया कि सबसे पहली प्राथमिकता बानसूर से क्राइम को जड़ से खत्म करनी होगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों में भय और आमजन विश्वास को लेकर पुलिस कार्य करेगी। बैरवा ने आमजन से अपील की है कि किसी भी तरह की घटना और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति का पता लगने पर तुरंत पुलिस को सूचना जरूर दें, जिससे समय रहते पुलिस तुरंत कार्रवाई की जा सके। सूचना बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी और असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों पर समय रहते पुलिस कार्रवाई करेगी। इस मौके पर बानसूर मंडलाध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, महामंत्री योगेश सोनी, नव मतदाता अभियान के जिला संयोजक सुभाष स्वामी, विधानसभा संयोजक संदीप अग्रवाल, संदीप सिंह शेखावत, देवेंद्र कुमावत, सतीश चौधरी, सोशल मीडिया सेल के जिला संयोजक विजय कुमावत सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर रामपाल महाराज का आध्यात्मिक सत्संग सतलोक का रास्ता सैनी, शास्त्रों, पुराणों, गीता, बाइबिल और कुरान सभी का समागम है सतलोक दास नगर पालिका क्षेत्र स्थित अग्रसेन भवन में संत रामपाल महाराज का आध्यात्मिक सत्संग हुआ। भक्त हरिराम सैनी ने बताया कि शनिवार को सत्संग रामपाल महाराज का आध्यात्मिक सत्संग हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि संत रामपाल महाराज हमें इस लोक से सतलोक का मार्ग बताते हैं। हम इस लोक में रहकर आध्यात्मिक समागम के जरिए सतलोक को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं भक्त कर्णदास ने बताया कि रामपाल महाराज त्रिदेवों में से एक हैं। सतलोक के लिए स्थापित आध्यात्मिक समागम में से ही सतलोक प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सत गुरुदेव
अपने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आध्यात्मिक समागम में शास्त्रों, पुराणों, गीता, कुरान, बाइबल में बताया गया है कि भक्ति कैसे करें। दास ने कहा कि सभी धर्मशास्त्रों में बताए गए मार्गों का निचोड़ है आध्यात्मिक समागम। इस लोक से सतलोक को कैसे प्राप्त करें, वह मार्ग सतगुरु संत रामपाल महाराज ने सुगम रास्ता बताया है। उन्होंने कहा कि बाइबल में बताया गया है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सत्साई, मैं हरिराम सैनी, बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान। आज बानसूर अग्रसेन भवन में हमारे संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग रखा गया है, जिसमें हजारों की संख्या में भगत यहाँ आए हुए हैं दर्शन के लिए, सत्संग सुनने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो हमारे समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, जिससे मानव समाज का उद्धार होगा। और हम एक ऐसे उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, वो हमें सतलोक का ज्ञान दे रहे हैं। जो हम यहाँ इस लोक में फंसे हुए हैं उससे निकलने के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति दे रहे हैं, जो हम इन देवी देवताओं की, तीनों देवताओं की भक्ति करके हम यहाँ से मोक्ष प्राप्त करेंगे। नमस्कार जी, कर्णदास, बानसूर तहसील, जिला कोटपुतली, बैरोड, राजस्थान से। आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय समागम था। वो परमात्मा की दया से बाहर से आए हुए श्रद्धालु जोर शोर से आ रहे हैं और सतगुरु देव जी अपने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों में बताया गया है कि गीता में कैसी बताया है, कुरान में कैसे बताया है, बाइबल में कैसे बताया है, बाइबल क्या कहती है, भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए और उस भक्ति करने से मनुष्य जीवन का मोक्ष होता है।